सात संगत जी, प्यार से बोलिए जी। धनंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती हैं यह सुंदर सा विचार लेकर आई है, आप सभी महापुरुष को बहुत अच्छा लगेगा। अगर घर में किसी बात पर बड़े को छोटे की बात माननी पड़ रही है, तो यदि वह उसे ईश्वर की इच्छा मानकर सहजता से स्वीकार कर लेता है, तो प्रेम बरकरार रहता है और घर में शांति और खुशहाली बनी रहती है। आमतौर पर महिलाओं की यह अपेक्षा की जाती है कि वे समर्पित भाव से सभी संबंधों को निभाती चली जाए। अगर हम यह मानते हैं कि समर्पण करने से या स्वीकार करने से कोई छोटा नहीं होता, तो यह कर्म पुरुष या यूँ कहे कि शक्तिशाली व्यक्ति क्यों नहीं अपनाता। परोपकार पर भाषण देना या लंबी लंबी विचारें करना कोई मुश्किल बात नहीं है, यह कोई भी कर सकता है, पर यह तो भक्ति नहीं जब तक कि इसे जीवन में अपनाया नहीं जाता। यदि मेरे मित्र को किसी विशेष परिस्थिति, खासकर विषय परिस्थिति में मेरा साथ वंचित है और मैं कहीं अपनी पदवी को खोने का डर से उसका साथ देना तो दूर, उल्टा उसके विपरीत व्यवहार करता हूँ, तो मैं भक्ति से उल्टी दिशा में जा रहा हूँ। इसी प्रकार दुनिया भर में अपनी वाही के लिए कोई विशेष स्थान या लाभ हेतु अपने आप को केवल अच्छा दिखाने का प्रयास करता हूँ और घर के सदस्यों से बातें छुपाकर, उनका दिल दुखाकर, यदि मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ, तो शायद मुझे प्रभु के इस ज्ञान पर, गुरु की शिक्षा पर पूर्ण विचार करना होगा। इसी प्रकार घर में सेवा के अनेक अवसरों से विशेषकर जरूरी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज। यदि मैं केवल बाहरी प्रशंसा के लिए और दिखावे के लिए किसी विशेष स्थान पर जाकर या किसी विशेष व्यक्ति के साथ किसी विशेष समय पर कुछ विशेष कार्यों को करना ही भक्ति मानता हूँ, तो मुझे किसी सुलझे हुए संत के संपर्क में आकर इस विषय पर खुले मन से चर्चा अवश्य करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि मैं भक्ति की राह पर चल तो रहा हूँ, पर दिशा विपरीत पकड़ ली हो, तो आनंद की प्राप्ति से अवश्य ही वंचित हो जाऊंगा। गहराई से विश्लेषण करने पर पाते हैं कि भक्ति क्या है। स्वयं से प्रेम करना, स्वयं पर करुणा करना, हरि को हृदय से समर्पित होकर इसकी हर रजा को सहज रूप से स्वीकार नहीं है। जैसे किसी महात्मा ने भी कहा है, गुरुमत का आईना हम सब को रह दिखाते, हालांकि इसमें चेहरा अपना संवारना था। अगर हम बच्चे हैं तो विद्यालय में कड़ी मेहनत के बाद भी हम अगर अनुशासन अंक प्राप्त न भी हो और मैं सहज रहूं, मेरे आनंद में कोई विघ्न न आए, बड़ों के रूप में भी यह अनेकों मांगों को पूरी करने वाला निराकार यदि लगातार कई मांगे पूरी नहीं कर रहा है, तो कहीं मुझे इसकी ताकत और काबिलियत पर शक तो नहीं हो रहा है। स्वयं से तो नहीं, यही प्रश्न कि वर्षों से मेरी जरूरी गैर जरूरी इच्छाएं पूरी करता आया है, मैं कब इनके भ्राने में रहना सीखूंगा? क्या हर पल हर बार किसी चमत्कार की वजह से ही इन्हें परमात्मा या सद्गुरु मानूंगा? मेरी सांसें बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के चल रही हैं, वर्षों से चल रही है, तो क्या इनकी कृपा नहीं है? जब सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर दिखने जाता है तो महसूस करता है, ये चाहते हैं कि वह पूरा रोमांचक से भरा हो, कहानी उतार चढ़ाव हो तो अधिक मज़ा आता है, पर असल ज़िंदगी में सब कुछ मेरे हिसाब से सीधा सीधा ही होता रहे, तो ये तो अलग अलग स्टैंडर्ड रखने वाला बात हो जाती है। जीवन का हर पल जब इसके एहसास में आनंदित अवस्था से गुजरता है, तो हम भक्ति के इस रूप में एकमिक होने की अवस्था में स्थापित होते जाते हैं। फिर मन खुद से ही बार बार कहता है कि हाँ, मैं व्यवहारिक भक्ति कर रहा हूँ। सात संगत जी, प्यार से बोलिए जी। धनंकार जी, दासी की छोटी छोटी थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं, तो दासी को क्षमा कीजिए जी।